जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरु माँ गुरुदेव को आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति करने के लिए समाज के लोगों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दे रही थी। वे गुरुदेव के लिए वट वृक्ष के समान एक घनी छाया लेकर उनके पीछे खड़ी थी। लोग गुरुदेव के विषय में विभिन्न प्रकार की बातें करते थे, परंतु गुरु माँ ने सदैव उनको आध्यात्मिक मार्ग पर ही आगे बढ़ने के लिए कहा। वे रिश्तेदारों से कहती थी कि उनके विषय को छोड़कर ही मुझसे बात करें। आगे गुरु माँ गुरुदेव से कह रही थी कि मैंने तुम्हें उस वक्त पूर्ण रूप से तुम्हारे गुरुदेव को सौंप कर कहा था, जा तो रहे हो पर गुरुदेव से पूरा ज्ञान ग्रहण करके आना या आना ही मत। मैं तो तुम्हारे नाम पर ऐसे ही जीवन व्यतीत कर लूँगी। मैंने ये कहा नहीं था, पूर्ण रूप से माना भी था। अब आगे का पठन करते हैं। हम दूसरे दिन उदयपुर में घूमने गए थे। सहेलियों की वाड़ी देखी। 2 दिन वहाँ पर उदयपुर में रहे और बाद में वापस आ गए। घर में जीवन चल ही रहा था। मैं जब घर में रहता था तब सुबह के भोजन की व्यवस्था करने का कार्य मैं ही स्वेच्छा से करता था। मुझे मेरी पत्नी के प्रति सहानुभूति थी कि बेचारी सब संभालती है। मैं जब रहता हूँ कम से कम तब तो उसे कार्य में मदद करूँ, इसलिए मैं घर के काम में भी हाथ बटाता था। हमारा जीवन चल रहा था। फिर अचानक ऐसा होने लग गया कि मैं सुबह 3-4 बजे उठकर बैठ जाता था और इतनी ऊर्जा आनी प्रारंभ हो जाती थी कि सुध-बुध खो बैठता था। मैं ध्यान करने का कोई प्रयास नहीं करता था। ध्यान ऐसे ही अचानक लग जाता था और फिर ऐसा रोज़ ही सुबह होने लग गया। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में नहीं आ रहा था। पत्नी कहती थी, तुम समाधि की अवस्था में चले जाते हो और आसपास इतना प्रकाश होने लगता है कि देखा भी नहीं जाता और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है और फिर तुम स्वयं ही समाधि से बाहर आ जाते हो। क्या होता है पता नहीं, पर वातावरण बड़ा प्रसन्न हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, पर हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई अज्ञात शक्ति किसी अज्ञात स्थान की ओर बुला रही है। पर कौन सी शक्ति है, कौन है, कौन सा स्थान है, वह भी स्पष्ट नहीं था। पर मुझे इतना पता चल गया कि अब यहाँ से जाने का समय आ गया है। जब से मैं गुरुदेव के साथ निकला था तब से मैं किसी आध्यात्मिक चक्र में चला गया था और वहाँ से जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक वह चक्र पूर्ण नहीं हो सकता था।
मैंने दूसरे दिन मेरी पत्नी को समझाया कि एक निश्चित आध्यात्मिक स्थान तक पहुँचे बिना मेरे जीवन को स्थिरता नहीं है। मैं चाहूँ तो भी उस मार्ग से मैं अलग नहीं हो सकता हूँ। मेरे जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने की यात्रा आत्मा कर रही है और उसी यात्रा को सहायता देना तेरे जीवन का उद्देश्य है। अन्यथा तेरे मेरे जीवन में आने के बाद ही यह यात्रा क्यों प्रारंभ हुई? पत्नी बोली, यह बात आप आज बोल रहे हो, पर यह मैं अपनी शादी हुई तब से ही जान गई हूँ। एक अच्छा आध्यात्मिक महान कार्य करना और उस कार्य में संपूर्ण सहयोग करना दोनों ही पवित्र कार्य हैं। आप निश्चिंत होकर अपना कार्य करें। मैं भी निश्चिंत ही हूँ और सहयोग करने का अपना कार्य कर ही रही हूँ। मुझे लगता है यह किसी महान कार्य की शुरुआत मात्र है। अभी कार्यक्रम तो शुरू भी नहीं हुआ है। वास्तव में हमारी दोनों की शादी तो दो ऊर्जा प्रभावों को एकत्र करने का निमित्त थी, पर यह संगम किसी बड़े सागर के लिए है, ऐसा मुझे सदैव लगता है। और आने वाला कार्य इतना बड़ा है कि आज की तकलीफ़ें उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मैं तो यह अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी नियति मुझे कुछ और ही मार्ग पर लेकर चल रही है और इस मार्ग पर प्रत्येक पल गुरु शक्ति साथ होती है। यह ठीक ऐसा ही है कि मानो एक ग्वाला गायों को सीधे रास्ते पर लेकर चल रहा है। उसकी गायें गलत रास्ते पर चलती है तो वह डंडा दिखाकर अपनी गायों को सही रास्ते पर ही रखता है। परमात्मा रूपी ग्वाला है जो मुझे केवल आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलने के लिए प्रेरित करता है और मैं भी उसी रास्ते पर ही आगे बढ़ पाता हूँ। अब देखना, पिताजी चाहते हैं मैं कोई नौकरी करूँ या बीमा एजेंट प्रतिनिधि का कार्य करूं। वे उस हेतु प्रयत्न भी करते हैं, पर मैं कभी उधर चल नहीं पाता हूं। मैं नहीं चल पाता हूं तो वे नाराज़ होते हैं, पर मैं कैसे बताऊं कि मेरा मार्ग कोई और ही है। ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तभी ही उसकी गाड़ी की पटरी निश्चित हो जाती है और वह उसी पटरी पर चला तो ही उसकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है, और नहीं चला तो नहीं बढ़ेगी। और अगर हम गलत डिब्बे में बैठे हैं तो अपने टिकट का पैसा वसूल करने के लिए पूरे मार्ग का सफ़र कर गलत मार्ग पर चलकर गलत स्थान पर पहुंचने से अच्छा है आज ही यह गाड़ी बदल लो। अपनी गलती स्वीकार करो कि गलत गाड़ी पकड़ी थी और उतरो और सही गाड़ी पकड़ो और आगे बढ़ो। पर जितनी जल्दी जीवन में यह करेंगे, अपने जीवन में उतनी ही जल्दी सही दिशा में जा सकेंगे। तो अब हम अपनी गलती सुधारेंगे और एक ही मार्ग पर चलेंगे और उस मार्ग से ही पूर्णत्व तक पहुँचेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने जीवन में अपनी स्वयं की पटरी को चुनने का अवसर मिलता है और चलने का अवसर मिलता है। अन्यथा लोग तो गलत पटरियां पकड़कर चलते हैं और जीवन के अंतिम क्षणों में महसूस करते हैं कि हम गलत स्थान पर पहुंच गए हैं।
पर अब कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अब तो जीवन ही समाप्त हो गया है। ऐसा होता भी है कि मनुष्य की इच्छा होती है चित्रकार बनने की, और वह पिताजी के दबाव में डॉक्टर बन जाता है, और फिर हसरत रह जाती है कि मैं चित्रकार नहीं बन सका। ऐसा हम हमारे साथ नहीं होने देंगे। हम अब एक सही मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग पर ही चलेंगे। मुझे ध्यान करना बचपन से अच्छा लगता है। मैं बचपन में भी नाना जी के साथ हनुमान मंदिर में गया, या नानी के साथ गोरक्ष में कृष्ण मंदिर गया। मैं वहाँ ध्यान ही करता था। एक ही उद्देश्य को लेकर चलना और जीवन भर चलना, अब यही मेरा लक्ष्य है। और अगर इस मार्ग में कुछ सफलता मिली और आगे बढ़ा और कुछ अनुभूतियाँ हुई, तो वे अनुभूतियाँ मैं जीवन के उत्तरार्ध में समाज को बांटूँगा। अब यही मार्ग निश्चित कर आगे बढ़ना है। ऐसा करने से तो छोड़, केवल ऐसा सोचने से भी कितना आनंद आ रहा है। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। शरीर की यह बढ़ती हुई सकारात्मक ऊर्जा मानो कह रही है, यही सही मार्ग है। और हम दोनों उस दिन बहुत खुश हुए। मैं रोज़ सुबह ध्यान में मेरे गुरुओं को याद करता था, रोज़ प्रार्थना करता था। मैं तो मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ। मैं नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। पर मैं अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर रहा हूँ। आप मेरे जीवन का जो उपयोग करना चाहे वह कर लीजिए। यह प्रार्थना रोज़ करता था। रोज़ उनके सामने गिड़गिड़ाता था, गुरुदेव आगे का मार्ग बताइए, आगे का रास्ता दिखाइए। और यह जो रोज़ सुबह लग रहा है कि कोई शक्ति मुझे बुला रही है, यह वही मार्ग है। वे आगे का मार्ग अवश्य दिखाएंगे ही। और अब मैं उनके अगले आदेश का इंतज़ार करूँगा। ऐसा निर्णय करने के बाद लगा कि सारा जीवन प्रकाश से भर गया है और सभी और प्रकाश ही प्रकाश छा गया था। और हम दोनों उस दिन बहुत प्रसन्न हो गए थे, मानो हमें हमारे जीवन का रास्ता मिल गया। एक दिन शाम बड़ी विचित्र घटना घटी। मैं शाम के समय ध्यान करने घर की छत पर बैठा था, और कब अंधेरा हो गया वह पता ही नहीं चला। और पत्नी मुझे खोज रही थी। उसने बुलाने के लिए लड़के को भेजा। लड़का छत पर आया और मैं दिखा नहीं तो वह चला गया। फिर पत्नी छत पर देखने आई और मुझे देखने आई तो उसने देखा कि मेरे चारों ओर संपूर्ण आभामंडल बन गया था, जैसे चंद्रमा का प्रकाश हो। ऐसा प्रकाश सारे शरीर के आसपास था, और उसी गहरे सफ़ेद रंग की एक पट्टी उस औरा आभामंडल के किनारे पर चारों ओर थी, जैसे साड़ी की किनार होती है वैसी। और पत्नी ने देखा तो वह यह दृश्य देखती ही रह गई, और पत्नी का भी ध्यान लग गया। बाद में लड़का आया, उसने पत्नी को उठाया, और बाद में उस लड़के की आवाज़ सुनकर मैंने कहा, मैं आता हूँ। पर यह आवाज़ उन दोनों को सुनाई आ रही थी, पर मैं नहीं दिख रहा था।
बाद में दूसरे दिन पत्नी ने यह अनुभव बताया था। वह बोली, भगवान की फ़ोटो में भगवान के आसपास ऐसा आभा मंडल देखा हुआ है, पर ऐसा आभा मंडल मैंने जीवन में प्रथम बार देखा है। वह बोली, यह आभा मंडल यह संकेत दे रहा है कि आप एक निश्चित मार्ग पर चल रहे हो और भविष्य में इसी मार्ग पर प्रगति करोगे। यह दृश्य मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ। केवल उस दृश्य को याद करना ही बड़े आत्मिक सुख का अनुभव देता है। और वह बता रही थी, वह आभामंडल इतना गहरा था कि आपका शरीर तो उसमें दिख ही नहीं रहा था, आपका अस्तित्व अलग लग ही नहीं रहा था। और जैसे दीपावली में लुप-झुप करने वाली लाइट लगाते हैं, वैसे वह सिकुड़ रहा था, फैल रहा था। और उस पर ध्यान दो तो उसकी गति अपनी सांस के समान थी। सांस लेते थे तो सिकुड़ता था और सांस छोड़ते थे तो फैलता था। उसे देखे तो भी अपनी सांस की गति उसके सिकुड़ने और फैलने के साथ अनायास ही हो जाती थी। और सांस पर चित्त चले जाने से विचार बंद हो जाते थे और चित्त पर संपूर्ण नियंत्रण हो जाता था और बाद में ध्यान स्वयं ही लग जाता था। वह अनुभव मेरे जीवन का अविस्मरणीय अनुभव रहा है। वह दृश्य देखने का सौभाग्य मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर पत्नी ने अपना अनुभव बताया था। मैंने उससे कहा, मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरे भीतर ही कोई शक्ति का स्रोत है और अब धीरे धीरे खुल रहा है और जितना ध्यान करता हूँ वह और खुलता है। कभी सहस्त्र कमल खिलते हैं, ऐसा अनुभव होता है। बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है जीवन भर ध्यान ही करते रहो। हम पति पत्नी दोनों ध्यान के इस एक ही विषय के लिए भीतर से जुड़े हुए थे और दोनों को इस विषय पर चर्चा करने में, अनुभव बताने में आनंद आता था। पर इस विषय के कारण हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी हम दोनों से नाराज़ थे। वे हमारे बारे में पागल हो गए हैं, ऐसा कहते थे। लेकिन हम दोनों समाज से समान रूप से बहिष्कृत थे। इसीलिए हम आपस में आत्मिक रूप से भी अधिक करीब आ गए थे, क्योंकि उसके अनुभव के लिए मैं और मेरे अनुभव के लिए वह, ऐसे दोनों ही रह गए थे। यानी इस ध्यान की पागलपन ने हमें समाज से दूर कर दिया था, पर आपस में बहुत करीब ला दिया था। इतना करीब कि दोनों एक आत्मा ही हो गए थे, जिसके शरीर भले ही दो हों। हम दोनों के बड़े अंतरंग संबंध स्थापित हो गए थे। हम एक दूसरे की आवश्यकता को, विचारों को बिना कहे, बिना बोले ही समझ लेते थे। दोनों का आपस में बहुत ही कम झगड़ा होता था। झगड़ा हुआ भी तो वह रात तक ही रहता था। दूसरे दिन सवेरे फिर वैसे के वैसे नया दिन, नई शुरुआत होती थी। कभी एक दूसरे से रूठकर बातचीत बंद हुई हो, ऐसा अनुभव कभी याद नहीं आता है। काल अपनी गति से चल ही रहा था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर सब ठीक चल रहा था। मेरी दृष्टि से आवश्यकताएं ही कम थी और कोई भविष्य की योजनाएं नहीं थी, कोई बचत योजनाएं नहीं थी,
कुछ नहीं था और इस ओर कोई ध्यान भी नहीं था। इसका जीवन में अधिक महत्व नहीं लग रहा था। सारा ध्यान अपनी आध्यात्मिक स्थिति की ओर ही था। जब जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य आ जाए तो फिर छोटे छोटे लक्ष्य नहीं होते हैं। वैसा ही कुछ था। हम घंटों इस विषय के अनुभवों पर बातें करते रहते थे और इस विषय पर लोग हमसे चिढ़ते थे। इसलिए हम इस विषय की चर्चा दूसरे के सामने नहीं करते थे। लोगों का मत था कि ध्यान के चक्कर में मैं पागल हो गया हूँ और अब पत्नी भी हो रही है। इस विषय को लेकर कई रिश्तेदारों ने हम में फूट डालने का प्रयास किया, पर वह कभी सफल नहीं हुआ। अधिकतर प्रयास पत्नी को ही इस कार्यक्षेत्र से दूर करने के होते थे, क्योंकि वही उनको अनायास मिल जाती थी। मैं तो मिलता ही नहीं था। पत्नी इस विषय में मेरी कट्टर समर्थक थी। उस समय मैंने महसूस किया कि अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो पति पत्नी का है, जो जीवन में सबसे अधिक बड़ा व लंबा होता है, साथ होता है, सदा रहता है। इसलिए यह रिश्ता मजबूत हो, यह संबंध अधिक मजबूत हो तो बाहरी लोगों के कितने भी संकट आए वे सहन किए जा सकते हैं। बस पति पत्नी दोनों एक होने चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। और मुझे लगा कि पति और पत्नी के शारीरिक संबंध के कारण भी होता होगा कि दोनों की मानसिकता भी एक ही स्तर की हो जाती है। पति और पत्नी की स्थिति तो साइंस लैब की यूट्यूब जैसी है कि जिसके दोनों सिरे नीचे की ओर जुड़े हुए ही रहते हैं। और यही कारण है कि एक सिरे में 100 ग्राम पानी डालो तो 50 ग्राम दूसरी ट्यूब में नीचे से जुड़े होने के कारण चला ही जाता है। ठीक इसी प्रकार से पति पत्नी के भी शारीरिक रूप से जुड़े होने के कारण उनकी मानसिकता भी धीरे धीरे एक जैसी हो जाती है। या तो दोनों अच्छे स्तर के होते हैं या दोनों बुरे स्तर के होते हैं। और अगर एक अच्छा और एक बुरा रहा तो दोनों में झगड़ा तब तक चलता है जब तक दोनों एक जैसे नहीं हो जाते हैं। ऐसी कुछ स्थिति मेरी और मेरी पत्नी की थी। मेरे मनुष्य समाज का केंद्रीकरण पत्नी पर ही हो गया था, क्योंकि कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। समाज में कोई भी मुझे समझ नहीं पा रहा था सिवाय पत्नी के। इसीलिए प्राय मैं किसी से बात करता ही नहीं था। एक बार मैंने मेरे पिताजी को भी समझाने का प्रयास किया था कि मैंने मेरी नौकरी इसलिए छोड़ी कि मैं नौकरी करना ही नहीं चाहता। और मैंने मेरे मालिक को आश्वासन दिया था कि अब नौकरी कभी बाहर नहीं करूँगा। इसलिए मैं नौकरी बाहर नहीं करूँगा। और रही बात बीमा एजेंट या अन्य किसी व्यवसाय की, तो मुझे पैसे कमाने की इच्छा ही नहीं है और न आवश्यकता है। आपसे कभी मेरी पत्नी ने इस बाबत कोई शिकायत की है क्या? नहीं ना? फिर क्यों आप मुझ पर दबाव देते हो? आपने भी एजेंसी वगैरह के प्रयत्न किए, पर मैं नहीं कर पाया। आपकी मेहनत बेकार गई, उसका मुझे अफसोस है। पर मेरा मन ही नहीं चाहता, क्या करूं? पिताजी बोले,
तू भी पागल है और अपनी पत्नी को भी पागल कर दिया है। अरे, हमें समाज में रहना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि तुम्हारा लड़का क्या करता है। क्या जवाब दें? तुम्हें नहीं, पर हमें तो समाज की परवाह है। मैंने कहा, तुम कहो कि मेरा लड़का मर गया। वे बोले, ऐसा क्यों कहूँ? और तू दिखता है लोगों को अच्छा हट्टा कट्टा होकर कुछ नहीं करता, अपनी पत्नी की रोटियां तोड़ता रहता है। ऐसा तू नामर्द है। अब क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने समझाया, कुछ भी मत करो। मैं भी एक अलग आत्मा हूँ। किसी विशेष उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है और मेरी आत्मा उसी उद्देश्य की ओर मुझे लेकर चल रही है। मैं मेरे जीवन में सुखी हूँ और परमात्मा भी चाहता है कि मैं इसी मार्ग पर आगे चलूँ। इसीलिए पत्नी को भी इतनी अच्छी नौकरी दी है। मेरे जीवन में मुझे ऐसे ऐसे महात्माओं का सानिध्य मिला है जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता, और मैं लोगों का भला करने के उद्देश्य से इस मार्ग पर हूँ। पृथ्वी गोल है, जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जो हम दे रहे हैं वैसा ही वही मिलेगा। मुझे विश्वास है मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, परमात्मा मेरा भी भला ही करेगा। यह सुनकर पिताजी काफ़ी शांत हो गए। वे बोले, तेरा भला हो यही चाहते हैं, बस और क्या। वे कितना समझे कितना नहीं वह पता नहीं, पर वे शांत हो गए थे। मैंने साथ में माँ को भी समझाया। वे वैसे भी शांत ही थी। वास्तव में मैं उनसे विदाई लेने आया था, क्योंकि मैं शीघ्र ही हिमालय की यात्रा पर निकलने वाला था, पर यह बात मैंने उन्हें बताई नहीं थी। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।